हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का पाठशाला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो सेशन होने वाला है वो हमारा सीईटी का होने वाला है। क्यों सीईटी का होने वाला? सीईटी के बहुत सारे सेशन आपने देखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल देखे हैं, और सभी लगभग काम के, क्योंकि हर सेशन में क्या होती है, सीईटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। लेकिन आज का हमारा सीईटी का सेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्यों मैम अलग होने वाला है? क्योंकि मुझे इस सेशन को लाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि स्टूडेंट के कंटिन्यूस डीएम्स आ रहे हैं कि मैम स्टूडेंट सीईटी में जो फॉर्म का क्राइटेरिया है वो 23 लाख पहुंच गया है। क्या पहुंच गया है मैम? 23 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। अब हम परेशान हो रहे हैं कि मैम पहली बात तो ये स्टूडेंट है कौन। अब 5 से 7 लाख बच्चों को ही पास करेंगे मैम, हम क्या करेंगे? पेपर का लेवल इतना भी टफ आएगा क्या कि 5 से 7 लाख ही बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्जाम को? इन सभी क्वेश्चंस के आज के सेशन में मैं आंसर देने वाली हूँ। तो 10 मिनट आपको क्या करना है, इस सेशन को आराम से सुनना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज देखिएगा कि मैम ये जो 23 लाख फॉर्म है ये है स्टूडेंट कौन? बेटा ये जो स्टूडेंट है वो आपके एलडीसी वाले स्टूडेंट है, जो एलडीसी का एग्जाम दिया है और कट ऑफ के पॉइंट नंबर से रह गए हैं। यानी आपके रीट के स्टूडेंट है जिसमें कम पोस्ट के कारण इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे लेकिन एग्जाम को जो है नहीं एलिजिबल या फिर उसमें पास नहीं हो पाए और पॉइंट नंबर से रह गए। जमादार का एग्जाम हुआ था, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, और आपके लाखों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसमें लाखों में फॉर्म भराए थे फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट, जिसमें 53,000 को पोस्टिंग मिलने के बाद आपके बाकी के जो रिमेनिंग स्टूडेंट है अब वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल का सीईटी का एग्जाम यानी पात्रता का एग्जाम देंगे जिसमें क्वालिफाई करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना वो आप वीडियो पटवार यानी आपके ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी से और आपके एलडीसी जिसमें एलडीसी कांस्टेबल छात्रवास अधीक्षक जैसे वनपाल जैसी भर्तियों के लिए आप तैयारी करके पढ़िएगा। आपकी पहली रणनीति ये होनी चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं या मैं पढ़ क्या रही हूं। जो आप पढ़ रहे हैं उस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद ये तो हो गई हमारी आगे की बात, ये हम आगे की बात बहुत अच्छे से करेंगे। अभी आप ये चीज सुनिएगा कि 2028 में आपकी इलेक्शन है। 2028 आचार संहिता लगने से पहले पहले 100% सरकार वैकेंसीज लाएगी, और वैकेंसीज जो आएगी वो इतनी नहीं है कि 50,000 पदों पर आएगी या 25,000 पदों पर आएगी या 60,000 पद, लाखों में वैकेंसीज आएगी, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आज के टाइम पे आप चाहे सीईटी यानी आप नॉन टीचिंग एग्जाम या टीचिंग एग्जाम को बिना पात्रता क्लियर थर्ड ग्रेड को छोड़कर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रीट की बात करें तो रीट प्री के बिना टीचिंग एग्जाम नहीं दे सकते थर्ड ग्रेड का। और सीट नॉन टीचिंग की कोई भी वैकेंसीज है, अब तो 10वीं स्तर की भी सीईटी आ रही है, यानी अगर आपको पशु परिचर का एग्जाम देना है या फिर आपको फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देना है, इस तरह के छोटे मोटे एग्जाम भी देने हैं, आपको 10th की सीईटी को पार करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2028 पहले इलेक्शन है, उससे पहले पहले काफी वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अभी से ही आपको 2 साल सब कुछ भूलकर अपनी तैयारी में लग जाना है। यहां पर बात करेंगे हम मैम इतने कम ज्यादा फॉर्म में टाइम जो है हमारे पास कम है, इसको हम कैसे क्वालिफाई करें एग्जाम को, आप ये बताइएगा और इसके लिए एक सेशन लेके आइएगा। तो बिल्कुल मैं आप सभी के सामने आ चुकी हूँ ये सेशन लेकर। देखिए सबसे पहले सीईटी 12 के बारे में देखिए, सीईटी 2026 का एग्जाम है जिसमें 12th लेवल की बात करें, हम किसकी बात करें हैं? 12th लेवल सीईटी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं मैम? 12th लेवल सीईटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर 2024 में आपके कितने फॉर्म थे, फॉर्म का क्राइटेरिया 2024 में कितना था? तो मैम फॉर्म का क्राइटेरिया 2024 में हमारा था 18.5, यानी 18 लाख फॉर्म जो है आपके किस में भराए थे? 2024 में भराए थे। अब वो कितना हो गया है? वो 23 लाख हो गया है। क्या रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैम सारी जो वैकेंसीज है, क्या सारी वैकेंसीज किसके अंदर आ चुकी है? सीईटी के अंदर आ चुकी है, इसीलिए इतना जो है इसका क्राइटेरिया बढ़ चुका है। आप अगर आपको वनपाल देना है तो भी आपको सीईटी देना, आपको जमादार देना है तो भी आपको सीईटी देनी है। अगर आपको क्या करना है, आपको छात्रवास यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का एग्जाम देना है, आपको कांस्टेबल का एग्जाम देना है, आपको एलडीसी का एग्जाम देना, तो आपको 12th लेवल की ग्रेजुएट यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की सीईटी को पार करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ इसकी योग्यता कितनी है, तो आपको 12वीं की मान्यता चाहिए, और अगर इसकी आयु कितनी है तो 18 वर्ष, यानी अगर आप 18 वर्ष से ऊपर है तो आप 18 वर्ष के या 18 वर्ष से ऊपर है तो आप सीईटी का एक 12th लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, और आपके पास आपकी 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। मैम
अब हमारे पास दो ही, देखिए जो डीएम आ रहे हैं उसी पे ही मैंने आपके लिए सेशन बनाया कि मैम 2024 में और 2026 में क्या ऐसा है कि इतने फॉर्म्स की रेट यानी इतने फॉर्म्स जो है एकदम से रेज हो गए। देखिए 2024 में अगर बात करें तो फॉर्म कितने थे, 18 लाख। कितने लाख बच्चों को पास किया था, 11 लाख बच्चों को पास किया था। बेटा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए तुक्के मार के भी आप क्या कर सकते थे, पास हो सकते थे। आपके 40% लाना इजी था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और पेपर का जो पैटर्न आया था वो मॉडरेट आया था, यानी इतना टफ लेवल नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था जिसको आप इजीली दे सकते थे। लेकिन 2026 में क्या होने वाला है, फॉर्म जो है हमारे 23 लाख भराए ठीक है, जिसमें से आलोक राज जी बोल चुके हैं कि हम 5 से 7 मैक्सिमम 5 से 6 मैक्सिमम 7 लाख लोगों को ही पास करेंगे, मतलब इतने ही स्टूडेंट 23 लाख में से क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। पेपर का लेवल ऑब्वियसली टफ आएगा, 40% का क्राइटेरिया है, और वो लाना क्या हो जाएगा, टफ, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना वो टफ और मॉडरेट दोनों आएगा। कैसा आएगा भाई, टफ और मॉडरेट क्या आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको उसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी। मैं तो आपको ये बोल रही हूं कि आप टफ भी पढ़िए, क्या आप मॉडरेट भी पढ़िए, ठीक है, मॉडरेट भी पढ़िए और आप इजी भी पढ़िए। क्या पढ़िए बेटा, इजी भी पढ़िए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको टफ, मॉडरेट और इजी तीनों ही लेवल के हिसाब से क्या करनी है, तैयारी करनी है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई क्या 2024 और 2026 के सीईटी में। आइए दूसरी बात करते हैं। ठीक है, देखिए सीईटी के अंदर अंदर कौन सी वैकेंसीज आती है, तो देखिए सीईटी के अंदर आपके वनपाल आएगा, आपके जेल प्रहरी। अगर आप सीईटी 12th सीनियर सेकेंडरी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप वनपाल का एग्जाम दे सकते हैं, 100% आएगी। जेल प्रहरी का एग्जाम दे सकते हैं, 100% आएगी। ठीक है, सेवियर गार्ड ग्रेड सेकंड का एग्जाम दे सकते हैं, कांस्टेबल का, क्लर्क ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, जमादार, छात्रवाद अधीक्षक, लिपिक ग्रेड जो एलडीसी होते हैं ग्रेड सेकंड, इनका एग्जाम जो है वो आराम से आप दे सकते हैं। क्लियर, तो अगर आप सीईटी का एग्जाम 12th लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और आपको मैं तो कह रही हूँ इसको टारगेट करते हुए चलो, क्योंकि ये भी बड़े पदों पर आएगी। मैं आपको आज लिखकर कह रही हूँ कि एलडीसी भी कम पदों पर नहीं आएगी, एलडीसी वापस आएगी और ज्यादा पदों पर ही आएगी। तो आप कोई भी एक एग्जाम को टारगेट करते हुए चलो और आराम से जो है अपनी तैयारी करो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि सीईटी, अब हमारे पास मैम इन सभी वैकेंसीज के लिए हमारे पास समय कितना है, तो अभी हमारे पास जुलाई चल रहा है, जुलाई से लेके अक्टूबर, अक्टूबर कब है ये एग्जाम, 23, 24 और 25 को ये आपका एग्जाम रखा गया है। कौन सा, सीईटी का। तो मैडम हमारे पास, मैं तो नहीं मान रही हूँ 2.5 महीने, मैं तो मान रही हूँ आपके पास कितना टाइम है, आपके पास 2 महीने है, 2 महीने मान के चलो। अब इन 2 महीनों में मैम हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, और हम आरएस जितना, कितना बड़ा सिलेबस है इसका भाई, आरएस प्री के जितना जो सिलेबस है, इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, इसका कंपेयर हम कर रहे हैं आरएस प्री का जो सिलेबस है ना उससे कंपेयर कर रहे हैं। आ गई क्या बात समझ में, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आरएस प्री का सिलेबस जो है उसके जितना जो लेवल है और उसके जितना सिलेबस से आपका ये सीईटी का पेपर बनने वाला है, जिसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 तो आपके क्वेश्चन आएंगे जो 240 नंबर के होंगे। कितने, 240 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल आपकी रहेगी। ठीक है, और आपको पास करने के लिए इन 296 नंबर तो चाहिए और 48 प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए और 96 नंबर आपके आने चाहिए, तब आप इस सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। क्लियर है क्या इतनी बात, हाँ जी मैडम बिल्कुल क्लियर है। अब इस समय का प्रयोग कैसे करें मैम, कैसे करें इस समय का हम प्रयोग, तो देखिए मैं आपके सामने लेकर आई हूं पूरे हफ्ते का शानदार, है ना। आपको देखना है कि सीईटी में 2 मंथ में इस समय का जो हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं मैम, हमारे पास 7 दिन ही है। ठीक है, और हमारे पास घंटों की बात करें तो 1 घंटे में हमारे पास एक दिन में हमारे पास 24 घंटे। मैम मंडे को क्या करना है, मंडे को बेटा जो आपकी थ्योरी क्लासेस लगती है ना सैटरडे तक आपको वही करनी है, यानी जो आपकी क्लासेस चल रही है, थ्योरी का मतलब कि जो आपकी रूटीन में क्लासेस चल रही है ना उन क्लासेस को आप अच्छे से लीजिए। ठीक है, क्लासेस के लिए तो या तो आप पढ़ेंगे ऑफलाइन, क्या पढ़ते हैं ऑफलाइन, और एक हमारे यूट्यूब पे, क्या यूट्यूब पे डेली क्लासेस चलती है जिसको हम बोलते हैं उद्धार सीरीज चल रही है। फ्री प्रोग्राम बच्चों के लिए यहाँ पर रखा है जिसमें पूरी थ्योरी क्लास जो है हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको, उन क्लासेस को आप अच्छे से लीजिए। संडे को क्या करना है आपको, संडे को आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, संडे को आपको केवल रिविजन करना है, मतलब जितना आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको संडे को आपको एक बार रिवाइज करना है।
2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको उसको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद लगाना है आपको टेस्ट। मैं रणनीति बता रही हूं आपको, और इस रणनीति को अगर आपने फॉलो किया ना, आप खुद आके बोलेंगे हाँ जी मैडम बिल्कुल आपने सही बोला, और हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। मैम टेस्ट क्यों होता है? बेटा टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आप अपने अंदर क्या देखते हैं, अपने अंदर क्या देखते हैं, एक अलग ही तरह का इंथुजियाज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? इंथुजियाज्म देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको क्या लगाना है, इसका टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? टेस्ट लगाना है। ठीक है, संडे के दिन आपको केवल रिवीजन करना है, मतलब जितना आपने पढ़ा है उसको आपको प्रॉपरली क्या करना है, रिवीजन करना है। मंडे से लेकर सैटरडे तक इंग्लिश थ्योरी क्लासेस, यानी जितना आप ऑफलाइन में आके पढ़ रहे हैं वो क्लासेस। अब मैडम उद्धार सीरीज, तो देखिए उद्धार सीरीज के लिए देखिए मेरी यूट्यूब पर डेली क्लास चलती है। क्या? यूट्यूब पर आपकी रीट और सीटी 2026 को टारगेट करते हुए प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। क्या पड़ी है? पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें आप आराम से क्या इंग्लिश को जो है पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट जिसमें टेंस का टॉपिक आज हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश 0 से टेंस पार्ट 11 बाय शिवानी मैम। 11वां दिन है हमारा जिसमें पूरी ये प्लेलिस्ट पड़ी है। आप पाठशाला क्लासेस का यूट्यूब चैनल खोलकर वहां पर इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं डेली 1 से। कब? अच्छा ये क्लास कब से चलती है मैम? तो ये क्लास आपकी चलती है डेली 1 से 2। ये टाइमिंग जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो आपको क्या करना है, डेली 1 से 2 आना है यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश पढ़नी है। आपको ये बात ध्यान रखना कि सभी टॉपिक के फ्री थ्योरी क्लासेस चल रही, और ये जो क्लासेस रहेगी ना, ये एमसीक्यू नहीं, ये पूरी थ्योरी रहेगी। ठीक है ना, एक एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो बिल्कुल आपको आना है और इस क्लास को क्या करना है, अटेंड करना है। उसके बाद मैम आपने एक चीज और बताई कि रिवीजन करना है और फिर क्या लगाना है, हमको टेस्ट लगाना है। ये तो बात हो गई आपकी संडे की। इधर आओ, थोड़ा सा संडे की बात करते हैं। देखिए संडे को मैंने आपको क्या बोला, रिवीजन और टेस्ट लगाना है। मैम रिवीजन, अब देखना रिवीजन के लिए 2 है, एक तो थ्योरी है, एक तो आपको, अच्छा इस थ्योरी में आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना। देखो इस थ्योरी में जब आप संडे को रिवीजन करोगे और थ्योरी का रिवीजन जब आप करोगे ना, तो आपको संडे नया टॉपिक उस थ्योरी में नहीं पढ़ना है। आपने मंडे से लेके सैटरडे तक जितना भी पढ़ा है ना, आपको उसका रिवीजन करना है। आ गई क्या बात समझ में? फिर से सुनो, संडे को, मंडे से लेके सैटरडे तक आपको क्लासेस लेनी है। उस समझना उसको कि संडे को जो आप रिवीजन करोगे ना, उस रिवीजन में आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना। आपने मंडे से लेके सैटरडे तक जितना ऑफलाइन पढ़ा है ना या ऑनलाइन पढ़ा है ना, आपको संडे को उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप रिवीजन कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, उसका एक बार पढ़ लिया, और दूसरी बात देखना है एमसीक्यूज लगाना है। एमसीक्यूज के लिए पाठशाला की सीईटी की बुक जो है वो आपके सामने है, देखो, जिसमें 5000 से भी ज्यादा प्रश्न है। क्या? जिसमें 5, अच्छा ये तो राजस्थान अध्ययन की है, ठीक है वो बुक नहीं है, लेकिन वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। उसका पीडीएफ नहीं लगाया इन्होंने, ठीक है। पाठशाला की जो बुक है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी बुक स्टोर से या एप्लीकेशन से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें पाठशाला की, जिसमें 5000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन है। आपने सपोज आपने देखा कि मैंने इस हफ्ते क्या कर लिया, बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सपोज पढ़ लिया 1857 की क्रांति। अब आपने 1857 की क्रांति को एक बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया उसका, और फिर लगा लिए उसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में मैंने आपको बोला है कि पाठशाला के सीईटी 12th की जो बुक है उसमें 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। वो बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आप 2 तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। पहला कैसा बेटा, पहला आपको क्या करना है, उसी टॉपिक का रिवीजन जो आपने मंडे से सैटरडे पढ़ा है, और दूसरा आप करेंगे क्या, उसके एमसीक्यूज को लगाएंगे। ये 2 तरीके से आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। दूसरी बात देखना, आपको करना है क्या, संडे को टेस्ट देना है। क्या देना है? संडे को टेस्ट देना है मैम संडे को टेस्ट देने के लिए, तो यहां पर देखना संडे के टेस्ट के लिए आपके टेस्ट जो होंगे वो 2 तरह से कंडक्ट होंगे मैम। एक तो होंगे ऑफलाइन टेस्ट, और एक होंगे मैम ऑनलाइन टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट की जो प्राइस है वो 999 रखी गई है आपकी, जिसमें आपके विथ मॉड्यूल आएगा। मैम ये मॉड्यूल क्या होते हैं, तो ये मॉड्यूल को अच्छे से समझना। ये देखिए इस तरह से आपके क्या होंगे, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का मॉड्यूल 1 है ये, ठीक है, जिसमें आपको क्या करेंगे कि भाई संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है, संडे को जो आपका टेस्ट होने वाला है, उस संडे के टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, पूरे हफ्ते, पूरे वीक में,
पूरे वीक में आप मतलब पूरे वीक में आपको संडे के टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है वो आपको पहले ही मॉड्यूल दे दिया जाएगा। देखो कितनी अच्छी चीज है कि आपका किसका टेस्ट होगा संडे को वो आपको हफ्ते भर पहले ही पता होगा। मंडे को आपको ये पता चल जाएगा कि संडे को आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये देखना कि यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी तैयारी भी आसान लगेगी। आपके सीईटी 12th के लिए माइनर मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 मॉड्यूल के साथ आपको ये मिलेगी और आपको बेहतरीन तरीके से क्या करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। संडे को जो है आपका टेस्ट लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना जैसे इस तरह से आएगा, देखो ये जैसे ये मॉड्यूल 1 है, जैसे 2 तारीख को होगा। ये मॉड्यूल 2 है, आपको डेट भी दे दी है, देखो 9 तारीख को होगा, है ना। सेकंड जो टेस्ट होगा वो आपका कब होगा, 9 को होगा। एक टेस्ट आपका 16 को होगा, उसके बाद आपके एक 13 को होगा, ठीक है। उसके बाद आपके एक 6 को होगा छठा, और फिर आपके क्या होगा, हाँ ये 6 क्या है, टोटल 5 मॉड्यूल है, छठा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्या होंगे, सारे टेस्ट जो होंगे वो लगेंगे। उसके बाद देखना 6 मॉड्यूल्स के अंदर आएगा, इसमें आपको क्या मिलेंगे, 6 तो माइनर टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, माइनर टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसमें 2 आपको रिवीजन टेस्ट मिलेंगे और 3 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। मतलब टोटल जो टेस्ट होंगे वो आपके 11 टेस्ट लगेंगे। बताओ इतनी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, 5000 के क्वेश्चन आपने पाठशाला के बुक के से एमसीक्यूज निकाल लिए, आपने इतने क्वेश्चंस दे दिए, फिर क्या सीईटी नहीं निकलेगा? नहीं मैम, हम अगर स्ट्रैटेजी के अनुसार सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो 100% सीईटी को जो है वो निकाल लेंगे। क्लियर है क्या? तो आपको क्या करना, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल तत्पर होके यूं समझ लेना कि जो है ये है और अंतिम है। क्या है, अंतिम है। इसके बाद वापस आचार 2028 में इलेक्शन के बाद वापस इलेक्शन, यानी वापस आपकी वैकेंसीज कब आएगी, कौन सरकार आएगी, किस माइंडसेट से आ रही है, आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आप ये समझ के चलेंगे कि ये जो अवसर है हमारे पास अंतिम है, तो नैया पार लग जाएगी। नहीं तो देखो आपको पता है कि बेरोजगार तो होंगे ही होंगे। एक बात ध्यान रखना, सीईटी जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है। अगर अभी आपने सीईटी में चूक करी तो अगले 3 साल तक आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम जो नॉन टीचिंग जो है वो नहीं दे पाएंगे। क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलो 31 जुलाई को आपके लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी आज आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है टेस्ट की। और आपका पहला टेस्ट जो लगेगा वो 2 अगस्त को लगेगा, यानी 2 अगस्त को आपका पहला टेस्ट लगेगा सुबह 11 बजे। कब लगेगा? सुबह 11 बजे जो है आपका पहला टेस्ट लगेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से ये देखिए, पूरा तरीके से देख लीजिए। सीईटी 12th में 6 आपके माइनर टेस्ट है, 2 आपके रिविजन टेस्ट है, 3 मॉक टेस्ट है, यानी फुल लेंथ टेस्ट है, और टोटल 11 टेस्ट है। ऑफलाइन की फीस जो है वो 999 है, और आपके ऑनलाइन की फीस यानी ऑफ फ्री, आप ऑनलाइन जो है वो फ्री है, इसमें आपको मॉड्यूल नहीं मिलेगा। और ऑफलाइन में आप अगर परचेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेंगे, मॉड्यूल्स मिलेंगे, 6 मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा। और इसमें आपको करंट अफेयर्स और त्रैमासिक पत्रिका जो है वो भी क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। ठीक है, पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। ठीक है, सभी चीज बताई दी है मैंने। आपके फ्री ये यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, लगभग सभी सब्जेक्ट्स की चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उद्धार सीरीज है ना, ये हो गया हमारा एमसीक्यूज रिविजन, पूरे हफ्ते का भी मैंने क्राइटेरिया बता दिया। तो ये है क्योंकि लगभग आप सभी सेशंस में सीईटी के लिए बेस बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसमें स्टूडेंट्स परेशान हो रहे कि मैम 23 लाख फॉर्म आए हैं, कैसे क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, मैम हमारे पास एक्सेस नहीं है। तो बेटा आपके पास यूट्यूब पे भी फ्री एक्सेस कर दिया है हमने, मतलब फ्री क्लासेस हम यूट्यूब पे भी चला रहे हैं, बच्चों के लिए फ्री प्रोग्राम चला रहे हैं, फ्री सीरीज चल रही है, आपकी उद्धार सीरीज चल रही है। पाठशाला की टीम की तरफ से हर बेहतरीन प्रयास हम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है और सीईटी को क्वालिफाई करना है, और आगे जो वैकेंसीज आ रही है उसके लिए भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। पाठशाला क्लासेस के साथ हमारी जंग जो है सीईटी को लेकर और आगे वैकेंसीज को लेकर शुरू हो चुकी है। अब बारी है आपकी, जुड़े रहेगा पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल से और पाठशाला क्लासेस के परिवार से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप और इन्फॉर्मेशन जो है वहां से ले सकते हैं, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं जाए। अच्छा, कोई भी क्लासेस की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, यानी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, सपोज ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी राम सर पढ़ा रहे हैं, तो जो आपको पीडीएफ क्लासरूम की चाहिए वो पाठशाला क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। होप सेशन आपको अच्छा लगा। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं दे पाई या आपके दिमाग में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी इन्फॉर्मेशन को रख दीजिएगा, मैं यहाँ पर 100% जो है उसका आंसर मैं दूंगी, हमेशा से देती आई हूँ, हमेशा आपकी अपनी शिवानी मैम आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम।